Hello everyone, this is Indrajit here with another video on our YouTube Java series। हाँ, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे if else के बारे में, कैसे if else को हम यूज़ करते हैं, कैसे हम कंडीशन को चेक करते हैं एंड देन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे सबसे पहले तो, एंड नई फाइल बनाएंगे। if else का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं। इसमें if और else का यूज़ होगा, जैसे कि इवन ऑड कि हम एक नंबर को एंटर करें, देन वो प्रोग्राम हमें बताए कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो लेट्स सपोज हम वही प्रोग्राम बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास, लेट्स सपोज मैंने नेम ले लिया है इवन। क्लास में मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड फाइल को सेव कर लेते हैं एक बार, even.java, राइट। ओके, तो हमने मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें एक नंबर को इनपुट करवाना है। तो इनपुट करने का सिंटैक्स हमें पता ही है, import java.util.scanner, राइट। यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस बनाते हैं, स्कैनर sr इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं। तो सबसे पहले एक नंबर एंटर करवाना है हमें, तो उसके लिए करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, और देन हमें पता करना है कि नंबर हमारा इवन है कि ऑड है, राइट। तो नंबर एंटर कर लेते हैं, इंट x या इंट n1 ले लेते हैं इक्वल टू sr से कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट मेथड को। तो हमारी n1 में एक वैल्यू आ जाएगी जो कीवर्ड से इनपुट की होगी यूज़र के द्वारा। तो गाइस, सबसे पहले हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा नंबर 2 से डिवाइड होता है फुली तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। सिंपल सा मेथड है। तो प्रोग्रामिंग हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या देता है कि वो हमें शेषफल देता है। अगर तो हम उस नंबर को, जो नंबर हमने इनपुट करवाया है, उस नंबर के लिए अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हमारा मॉडुलस जो 0 आता है तो हमारा नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड है। सिंपल सा फंडा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल n हमारा जो है वो नंबर है, जिससे हम 2 से मॉड ऑपरेटर से कनेक्ट करेंगे, इसको मॉडल्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एंड अगर इसका शेषफल 0 आता है तो ये हमारा इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। सिंपल सा फंडा है। अगर अभी हम इफ एल्स की बात ना करें, इतनी एक्सप्रेशन की बात करें, तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या रिटर्न करेगी, चलिए देख लेते हैं। इसे एक प्रोग्राम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया, इसका नेम है b, और इसमें मैंने ये लाइन को स्टोर करवा दिया, राइट। तो जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारे b वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, राइट। तो अब हम बूलियन b को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, यहाँ करवाएंगे हम कि क्या ये इवन है, इवन। तो यहाँ पे b प्रिंट करवा देंगे, इससे पता लग जाएगा कि इवन है या नहीं है। अगर ट्रू है तो इवन है, अगर ट्रू नहीं है तो इवन नहीं है। सिंपल। इस प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं, cd डेस्कटॉप cd जावा ls, तो हमारा नेम था इवन, तो करेंगे जावा सी इवन डॉट जावा। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो इवन रन करेंगे, एंटर नंबर, सपोज मैंने एंटर किया है 5, तो दिखा रहा है इवन फॉल्स, क्योंकि हमारा नंबर 5 ऑड है तो वो इवन को फॉल्स शो कर रहा है। क्या ओके, तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो
मॉडल्स ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, वो हमारे शेषफल को स्टोर करता है, और इक्वल टू हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो हमें शो करता है कि जो हमारी ये एक्सप्रेशन है क्या ये इसके इक्वल है। इफ़ यस देन हमारा ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। इसे हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इन दोनों का मॉडल्स होगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा उसकी कंपैरिजन हम इससे करेंगे, राइट। तो आई होप अब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब बात करते हैं इफ एल्स की, कि यहाँ बात करेंगे इफ जो हमारा बी है वो ट्रू है तब तो यहाँ पे प्रिंट कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दिस नंबर इज even number, right? Else system dot out dot println this is an odd number. तो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा बी में ट्रू हुआ तो इफ़ ट्रू देन ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये ट्रू नहीं है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन जो भी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आई मीन वो रन हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी। एल्स हमारा यूज़ होता है अगर हमारी वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, अगर ये ट्रू है तो एल्स वाला कंडीशन नहीं प्रिंट होगी, राइट। तो देखते हैं इसके प्रोग्राम को बना कंपाइल करेंगे। ओके, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो भी है उसे हमें पैरेंथेसिस में लेना चाहिए था। जो कंडीशन है उन्हें पैरेंथेसिस में लेते हैं ऑलवेज इफ एल्स में। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे जावा सी और फाइल का नेम था even.java और रन करेंगे जावा even। तो एंटर नंबर प्रिंट करेगा, जिससे कोई नंबर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया है 4, तो दिस नंबर इज़ अ इवन नंबर। और अगेन रन करेंगे 5, तो दिस इज़ एन ऑड नंबर। तो ये बेसिक प्रोग्राम था हमारा इफ एल्स कंडीशंस के ऊपर। अगर फिर समझते हैं कि अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी, इससे ये है या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कोई नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट या कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो सब रन करेंगे। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमारा एल्स वाला रन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम एल्स नहीं लिखते हैं तो खाली इफ़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तभी रन करेगा, अदरवाइज़ कुछ भी रन नहीं होगा। हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते थे कि इस बुलियन बी को हम कम्प्लीटली रिमूव कर दें और पूरी कंडीशन को हम ब्रैकेट्स में लिख दें कि हमारा जो ये है इसमें लिख के एंड क्लोज कर दें। तो ये क्या करेगा कि इफ़ स्टार्ट होगा देन ये कंडीशन चेक करेगा क्या n1 का मॉड है वो 0 के इक्वल है, यानी n1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल 0 आता है। अगर 0 आता है तो हमारी लाइन प्रिंट होगी, अदरवाइज हमारी लाइन ये वाली लाइन प्रिंट होगी। सिंपल सा फंडा है। एक बार इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। जावा सी even.java एंड जावा even एंटर नंबर 6, दिस इज एन इवन नंबर, राइट। तो जैसे कि हम देख लिया कि हम कंडीशन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो पैरेंथेसिस है उनकी जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स में आनी चाहिए, जो इन पैरेंथेसिस के बीच में हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हमें मैच करना है और कंडीशंस के लिए, फॉर एग्जांपल, तो हम एल्स इफ कर लेंगे कि अगर हमारी जो वैल्यू है n है वो हमारा
इक्वल है 1 के, तो हमारी ये लाइन भी प्रिंट होनी चाहिए। दिस इज 1, राइट। ये एक इक्वल कब होगा? सबसे पहले तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा एफ ए, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन हमारी राइट होती है तो वो इन दोनों में से किसी को भी प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ रन ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है देन वो एल्स कंडीशन पे आएगा। अगर हमारी ये फॉल्स होती है तब वो एल्स को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज हमारा एल्स पे ही कर्सर रुका रहेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसे प्रिंट करके इस एल्स कंडीशन और इफ कंडीशन को छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ n नहीं n1 है हमारा वेरिएबल का नेम, तो इसे रन करते हैं। जावा सी इवन डॉट जावा जावा इवन 5, दिस इज एन ऑड नंबर। और तो यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया तो वो यहाँ पे आया, उसने चेक किया इस कंडीशन पे कि क्या हमारा n1 है, उसने 2 से डिवाइड करने के आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो अंदर आएगा ही नहीं, नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। अगर हमारी एल्स इफ जो हमारा n1 है वो इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ 1। तो वो हमारा 1 के इक्वल भी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारी प्रिंट होगी एल्स की कंडीशन, राइट। तो यहाँ जो हमारी कंडीशन है वो एल्स वाली प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन इफ़ और एल्स इफ दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। लेट्स सपोज हम एंटर करते हैं 1, जब रन करवाया 1 एंटर किया तो प्रिंट कर रहा है दिस इज़ 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा 1 है हमने एंटर करवाया, इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, वो शेषफल कुछ और आएगा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसे रन ही नहीं करेगा, वो इस कंडीशन पे आएगा। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है कि n1 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, जो n1 में इनपुट करवाया है वो 1 ही है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी एंड इसे वो छोड़ देगा, राइट। एल्स तब प्रिंट होता है जब हमारी कोई भी कंडीशन ऊपर ट्रू नहीं होती है, और अगर हमको और कंडीशन इंक्लूड करनी है तो हम ऐसे ही एल्स इफ करके लास्ट तक कर सकते हैं। पहली कंडीशन होगी वो इफ से होगी, जो बीच की जितनी कंडीशन होगी उन्हें हम एल्स इफ से लिखेंगे, एंड लास्ट कंडीशन हमारी एल्स होगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगी। अगर हमारी कोई वैल्यू ऊपर मैच नहीं करती है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू मानी जाती है और उसे रन कर दिया जाता है। इस वीडियो के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।